इस YouTube चैनल के ऊपर हम ट्रिग्नोमेट्री की पूरी सीरीज देख रहे हैं, जहां पर हमने अब तक 9 पार्ट्स में त्रिकोणमिति के लगभग सूत्रों को कवर कर लिया है। और अभी हम जो है ये जो सूत्र दिए हुए हैं किसी दो वेरिएबल के लिए, किसी दो वेरिएबल एंगल्स के लिए, यानी कि हमारा फंक्शन क्या चल रहा था कि अगर दो वेरिएबल्स का फंक्शन हो तो उनके जो प्लस और माइनस ऑपरेशन के लिए हमने साइन, कोस और टेन के त्रिकोणमितीय रेशियोज के लिए हमने जो सूत्र निकाले हैं, उन्हीं के आधार पर हम कुछ और नए सूत्र व्युत्पन्न करेंगे। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि अगर कोई कोण दुगुना हो या तीन गुना हो किसी कोण के लिए, जैसे मान लो कि आपको 15 डिग्री का मान निकालना हो, साइन 15 डिग्री का मान निकालना हो, साइन 15 डिग्री का मान निकालना हो, तो आपके पास एक तरीका तो यह है कि हमने जो दो कोणों वाले दो वेरिएबल्स का जो सूत्र पढ़ा उसके अनुसार हम 15 को क्या लिख सकते हैं, 45 माइनस 30, यानी हमारा यहाँ पे एक कोण थीटा हो जाएगा, ये कोण फाई हो जाएगा। और हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा माइनस साइन फाई का सूत्र लगा के यहाँ पे कितना हो जाएगा 45, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 30। तो ऐसे में हम साइन 15 का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि मान लो 3 गुना कर दें, यानी कि अगर हमारा कोण 15 डिग्री है, इसको मैं थीटा मानूं तो साइन 3 डिग्री, ठीक, थीटा का मान हमको 3 गुना का निकालना हो तो उसके लिए कैसे करेंगे, या फिर 2 गुना का निकालना हो तो उसके लिए किस तरीके से हम रखेंगे मान। तो देखिए, उसके लिए हम कुछ सूत्र बनाते हैं साइन थीटा और कोस थीटा और टेन थीटा के लिए, ठीक है, क्योंकि ये हमारे क्या है, 3 मुख्य अनुपात है और 3 इनके व्युत्क्रम अनुपात है, तो इनकी सहायता से हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो देखिए, साइन थीटा के लिए हमारा क्या था, साइन थीटा प्लस माइनस फाई, ठीक है, प्लस माइनस फाई में मैं यहाँ पर प्लस लेता हूँ। इसका सूत्र हमारा क्या था कि एक बार साइन, जो हमारे दो कोण हैं, जिन दोनों कोणों को हमने किसी कोण को हमने इस तरीके से तोड़ा है कि उसके दो भाग हो गए, जिनमें से एक भाग क्या है, थीटा है, दूसरा भाग फाई है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले साइन का मान थीटा के लिए निकालेंगे और फिर कोस के लिए, ठीक है, और उसके बाद में क्या कर देंगे प्लस, फिर यही उल्टा करेंगे। अभी साइन थीटा कोस फाई किया है, अभी कोस थीटा साइन फाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा साइन फाई, ये हमारा सूत्र था, ठीक है। अब हमें इसी कोण के दुगने के लिए मान निकालना हो तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कि हमारा जो फाई है, हमारा जो फाई कोण है उसी को मैं थीटा मान लेता हूं। अगर उसका मान भी, फाई कोण का मान भी थीटा के बराबर हो तो क्या होगा, थीटा के बराबर हो तो क्या होगा, देखो कि मैं फाई को रिप्लेस करता हूं थीटा से, थीटा को थीटा से रिप्लेस करता हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस थीटा, ठीक है, साइन थीटा प्लस थीटा मतलब साइन 2 थीटा, 2 थीटा। इधर देखो, इधर जहां जहां फाई है वहां मैं क्या रखूंगा, थीटा रखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, फिर प्लस कोस थीटा, कोस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है। अब ये देखो, साइन थीटा कोस थीटा, इसमें भी यही दो भाग गुणा हो रहे हैं, साइन थीटा और कोस थीटा, तो ये क्या हो गए दुगना, ये क्या हो जाएंगे मेरा दुगना, साइन थीटा और कोस थीटा का गुणा किसके बराबर हो जाएगा, साइन 2 थीटा का। यानी कि साइन 2 थीटा के लिए हम जो है उनको कोण को इस तरीके से लिख सकते हैं, ये दो बाहर ले लेंगे और साइन थीटा और कोस थीटा का गुणा कर देंगे, तो हमारे पास इसका मान आ जाएगा साइन 2 थीटा का मान आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारा क्या था, इसी तरीके से हमारा सूत्र था कोस थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई, उसका सूत्र कैसे था कि कोस थीटा कोस फाई। उसके बाद में देखा था हमने, यहाँ पे जब प्लस था, हम दो कोणों का योग कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, माइनस का चिन्ह आ रहा था, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा साइन फाई, ठीक है, साइन थीटा साइन फाई। अब यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा कि थीटा जो फाई है उसको मैं किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, थीटा से, क्योंकि हमने ये मान लिया है कि जो कोण है थीटा और फाई बराबर है, यानी कि दो भागों में हमको बराबर भागों में बांट सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो है ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा प्लस थीटा, थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा 2 थीटा। तो यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा कोस थीटा और ये भी क्या हो जाएगा कोस थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस ये साइन थीटा, ये अपनी
जैसे है वैसे ही रहेगा। उसके बाद में साइन फाई भी क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो कोस थीटा और कोस थीटा का प्रोडक्ट हो रहा है, कोस थीटा से गुणा हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा कोस का स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है साइन थीटा से गुणा हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारा किसका सूत्र हो गया कोस 2 थीटा का। ठीक है, तो हमारे पास कोस 2 थीटा और टेन 2 थीटा का सूत्र आ गया। ठीक है, ये साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा के लिए हम जो है साइन के पदों में और कोस के पदों में हम ये मान निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखिए अभी क्या करते हैं कि हम टेन के लिए निकालते हैं, टेन के लिए निकालते हैं, तो ये सूत्र आप लिख लो। तो टेन के लिए हमारा सूत्र क्या था, दो कोणों के योग और अंतर के लिए। ठीक है, उसी के बेस पर हम जो है ये सूत्र निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा टेन में क्या था, टेन के लिए जो सूत्र था वो था टेन थीटा प्लस फाइव, टेन थीटा प्लस फाइव। तो यहाँ पे क्या था टेन थीटा प्लस टेन फाइव, टेन थीटा टेन फाइव प्लस 1 माइनस टेन थीटा और टेन फाइव, यही सूत्र था। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी मेरा कोण जो है फाई जो कोण है वो थीटा के बराबर है, हमारा थीटा के बराबर लेते हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन थीटा प्लस थीटा, थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा 2 थीटा। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये टेन थीटा अपनी जगह है, ये टेन थीटा रहेगा, फिर यहाँ पे ये जो है टेन फाइव, ये क्या हो जाएगा टेन थीटा, ये क्या हो जाएगा टेन थीटा, और नीचे में यहाँ 1 माइनस ये टेन थीटा, ये टेन थीटा और ये टेन फाइव क्या हो गया टेन थीटा। ठीक है, तो अभी देखें ये क्या है टेन थीटा और टेन थीटा दो वेरिएबल है वो आपस में जुड़ रहे हैं, दो समान वेरिएबल है आपस में जुड़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा टेन 2 थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टेन थीटा। ठीक है, और ये 1 माइनस यहाँ पे देखो ये दोनों टेन थीटा से गुणा हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा टेन का स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो टेन के लिए हमारा जो है सूत्र इस तरीके से आ गया। अभी हमने क्या किया है साइन कोस और टेन, साइन कोस और टेन तीनों जो मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके लिए किसी कोण के दोगुने मान के लिए हमने उसके सूत्र निकाले हैं कि अगर हमारे पास दोगुने मान का सुमान निकालना हो तो हम उसके बाद किसी एक मान के आधार पर जो है किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे साइन 3 थीटा, साइन कोस 3 थीटा और टेन 3 थीटा के लिए भी ये सूत्र निकाल लेते हैं। तो देखिए कि हमारा जो सूत्र था, हमारा जो सूत्र था यानी कि साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का सूत्र क्या था हमारा, साइन 2 थीटा के लिए जो सूत्र था वो क्या था 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, इस तरीके से था। अब मैं क्या करता हूं, मुझे ये हमारा सूत्र इसके लिए हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है कि जो मुझे निकालना है साइन 3 थीटा का मान, साइन 3 थीटा के लिए सूत्र निकालना है। साइन 3 थीटा का सूत्र क्या होगा, ठीक है, तो देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं साइन 2 थीटा प्लस थीटा। ठीक है, ये मैं इसको लिख सकता हूं, ये मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब देखो इसको मैं अकेला थीटा मानता हूं, यानी कि ये मेरा एक कोण है, ये मेरा एक कोण है, ये मेरा दूसरा कोण है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास दो कोणों का योग हो रहा है, साइन के साथ दो कोणों का योग हो रहा है, तो मैं क्या लगा दूंगा सूत्र साइन ए प्लस बी का, यानी कि साइन थीटा प्लस फाइव वाला जो सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे कि साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, उसके बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 2 थीटा, cos 2 थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने cos 2 थीटा का मान यहाँ से रख देंगे, और साइन 2 थीटा के लिए cos 2 थीटा का मान क्या था हमारा, cos 2 थीटा के लिए जो सूत्र था वो क्या था cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, ये दोनों का मान यहां रख देते हैं।
तो इसी समय मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन साइन ये 2 थीटा, इसको मैं लिख दूंगा 3 थीटा, ठीक है, साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा के लिए क्या हो जाएगा ये सूत्र, ठीक है, साइन 3 थीटा के लिए ये सूत्र हो जाएगा। अब साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा के लिए हमारा सूत्र क्या है, देखो साइन 2 थीटा के लिए है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा प्लस उसके बाद में यहाँ पे cos 2 थीटा। cos 2 थीटा के लिए मैं इसका जो सूत्र है वो साइन के पदों में लिखूंगा। देखो साइन के एक सूत्र तो हमारे पास cos 2 थीटा का ये है, ठीक है, एक सूत्र तो हमारे पास cos 2 थीटा का एक ये है। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, ठीक है, बराबर क्या होता है 1। तो इस हिसाब से मैं इस cos को साइन के पदों में ले लूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे साइन के मान निकालने हैं, मुझे साइन के मान निकालने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जो इसको साइन के पदों में निकालता हूं, तो cos स्क्वायर थीटा उसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जो cos स्क्वायर का मान है, cos स्क्वायर बराबर मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अगर मैं इस cos की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखूं, माइनस दूसरा साइन स्क्वायर थीटा हमारा यहाँ पे है, तो उस हिसाब से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये माइनस है, 2 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी सूत्र किसका है, ये भी सूत्र हमारा cos 2 थीटा का ही है, cos 2 थीटा का, ठीक है। तो ये हो गया। इस हिसाब से मैं इस cos 2 थीटा की जगह ये वाला सूत्र यूज कर लेता हूँ, ताकि मेरा मान जो है साइन के पदों में रहे, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे क्या ले रहा हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इंटू साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया साइन थीटा, ठीक है। अब इसकी जगह देखो ये cos स्क्वायर जो है, ये cos स्क्वायर, इसकी जगह मैं ये मान रख देता हूँ, ताकि मेरा क्या है सभी मान जो है वो साइन के पदों में आ जाए। सभी मानों को साइन के पदों में लेने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि cos को रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, साइन से, ठीक है, ताकि मेरा जो साइन का सूत्र बने वो क्या हो, साइन के पदों में बन जाए। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखो साइन थीटा, अब cos थीटा की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, cos स्क्वायर थीटा की जगह लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस उसके बाद में देखो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, और यहाँ पे साइन थीटा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, अब मैं इसको सोल्व करता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा, ठीक है, माइनस 2 साइन की क्यूब थीटा, ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन की क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा। अब देखो यहाँ पे मेरे पास 2 माइनस साइन क्यूब थीटा है और 2 ये माइनस साइन क्यूब थीटा है, ठीक है, तो और 2 साइन थीटा ये है और 1 साइन थीटा ये है, ये दोनों प्लस के हैं, ये दोनों माइनस के हैं। तो इससे मेरा सूत्र क्या बन के आ जाएगा कि साइन 3 थीटा जो है वो किसके बराबर होगा, 4 साइन थीटा, 4 साइन थीटा, ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यूब थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा जो है वो ये सूत्र बन गया, ठीक है। यानी कि साइन 2 थीटा के लिए मैंने क्या लिख रहा था, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब साइन 3 थीटा के लिए क्या होगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यूब थीटा, ठीक है। तो ये सूत्र हो गया। अब इसके बाद में हम जो है निकालते हैं cos 3 थीटा के लिए, cos 3 थीटा के लिए, ठीक है। तो ये अभी मैं निकालूंगा किसके लिए, cos 3 थीटा के लिए। देखो मुझे निकालना है क्या, cos 3 थीटा के लिए मान निकालना है, ठीक है। cos 3 थीटा के लिए मान निकालना है तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, cos 2 थीटा प्लस थीटा, ठीक है, cos 2 थीटा प्लस थीटा कर सकता हूँ। cos 2 थीटा का सूत्र क्या था, cos 2 थीटा के लिए सूत्र क्या था हमारा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, cos 2 थीटा के लिए ये सूत्र था हमारा, ठीक है। अब मैं इसको यूज करता हूं cos 3 थीटा के लिए। cos 3 थीटा को मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, cos 2 थीटा प्लस थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं cos 2 थीटा प्लस थीटा, ठीक है, और इसको अगर मैं
ओपन करता हूं यानी इस सूत्र का विस्तार करता हूं तो क्या होगा, देखिए क्या होगा कि cos 2 थीटा इंटू साइन इंटू cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन 2 थीटा और साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा हो गया सूत्र। अब मुझे मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे cos 3 थीटा के लिए सूत्र निकाल रहा हूं, तो मैं साइन वाले पदों को क्या करूंगा, cos के पदों में रख दूंगा। अब देखो साइन 2 थीटा किसके बराबर है, साइन 2 थीटा जो है मेरा इसके बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 2 थीटा की जगह मैं cos के पदों के मान निकालूंगा। तो यहाँ पे देखो कि मैं इस साइन को रिप्लेस करता हूँ, तो इसको मैं माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा cos 2 थीटा के लिए हमारा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो cos स्क्वायर थीटा मेरा पहले से है, cos स्क्वायर थीटा 1, उसके बाद में माइनस 1, उसके बाद में प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये किसका मान है, cos 2 थीटा का मान किसके पदों में, cos के पदों में, cos 2 थीटा का मान cos के पदों में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो cos 2 थीटा को मैं लिखूंगा कैसे कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और ये उसके बाद में cos थीटा, ये वाला cos थीटा, ये वाला। उसके बाद में देखो यहाँ पे sin 2 थीटा के लिए sin 2 थीटा का मान मैं cos के पदों में कैसे लिख सकता हूँ, sin 2 थीटा का मान cos के पदों में कैसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम यहाँ पे कैमरा मेरा रुक गया था, लेकिन कोई बात नहीं। अभी देखो cos 3 थीटा के लिए हमने जो सूत्र निकाला उसको cos 2 थीटा प्लस थीटा कर दिया, और उसके बाद में cos 2 थीटा यानी कि इसको एक कोण और इसका दूसरा कोण मान के हमने दो कोणों के योग का विस्तार कर दिया, इससे हमारा सूत्र क्या बन गया, ये वाला सूत्र। ठीक है, cos 2 थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin 2 थीटा sin थीटा। ठीक है, इनका मान मैंने cos के पदों में रख लिया सभी का, यानी कि यहाँ पे जो साइन आया था उस साइन के लिए भी मैंने क्या किया है कि ये जो sin स्क्वायर थीटा यहाँ पे बन रहा है, यानी कि ये वाला साइन और ये वाला साइन मिलके sin स्क्वायर बना, और इस sin स्क्वायर के लिए भी मैंने क्या किया, sin स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रख दिया। ऐसा करने से क्या हो गया कि मेरे जो सारे मान होंगे वो क्या है, तो मैं cos 3 थीटा के लिए मान निकाल रहा हूँ, तो cos 3 थीटा के लिए क्या हो जाएगा, सारे पद जो मान होंगे वो cos थीटा के रूप में निकलेंगे। अब cos थीटा के रूप में निकालने के लिए मैंने क्या किया है, इसका ये जो cos 3 थीटा था, जो यहाँ पे मेरा cos 3 थीटा बन रहा था, उसी के लिए मैंने यहाँ पे सारे मान रख दिए। ये हो गया cos क्यूब थीटा, क्योंकि cos क्यूब थीटा, उसके बाद में ये cos थीटा, उसके बाद में मैंने इसको ये जो sin स्क्वायर थीटा था उसकी जगह मैंने 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख लिया और इसका विस्तार कर दिया, जिससे मेरे पास क्या आ गया, cos 3 थीटा बराबर आ गया और cos की क्यूब थीटा माइनस cos 3 थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने sin 3 थीटा और cos 3 थीटा के लिए जो है वो सूत्र निकाल ली है। अभी हम देखेंगे tan 3 थीटा के लिए, यानी कि हमारा जो कोण इस तरीके से हो कि अगर उसको tan के लिए यानी कि स्पर्शज्या के लिए उसका त्रिकोणमितीय फलन निकालना हो 3 गुना का, तो वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो देखिए हमारे पास हमको क्या करना है, अभी हम tan के लिए निकालेंगे कि हमारा जो कोण थीटा है वो 3 गुना tan में हो, तो उसके लिए क्या निकालेंगे, तो इसकी को मैं tan को क्या कर सकता हूँ, tan 2 थीटा प्लस थीटा लिख सकता हूँ, 2 थीटा प्लस थीटा लिख सकता हूँ। अब चूंकि tan 2 थीटा के लिए हमने क्या लिखा था, tan 2 थीटा के लिए हमने क्या लिखा था, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हमारा मुख्य सूत्र था। ठीक है, तो इसको अगर मैं यहाँ पे एक कोण मानता हूँ, इसको दूसरा कोण मानता हूँ, तो tan ऐसी स्थिति के लिए क्या होगा, देखो tan थीटा प्लस फाई के लिए हमने क्या सूत्र निकाला था, यानी कि ये मेरा एक कोण है, ये मेरा एक कोण है और ये मेरा दूसरा कोण है। ऐसी स्थिति के लिए हमने क्या निकाला था, tan थीटा प्लस फाई के लिए क्या सूत्र निकाला था, tan थीटा प्लस tan फाई बटे 1 माइनस tan थीटा tan फाई, ये वाला सूत्र निकाला था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा क्या है, जो यहाँ पे मैं थीटा यूज कर रहा हूँ वो मेरा क्या है, यहाँ पे ऐसे मान लो कि ये ए है,
ये ए है और ये बी है, तो दूसरा कोण है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी, ठीक है। दूसरा कोण यहाँ पे क्या हो जाएगा ए और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी, ठीक है। तो ऐसे में मेरा यहाँ पे क्या है कि इस सूत्र के हिसाब से, इस सूत्र के हिसाब से ए क्या है 2 थीटा, बी क्या है, बी क्या है थीटा, ठीक है। तो मैं जहां जहां ए है वहां ये रख दूंगा। तो इसका मान तो क्या हो जाएगा tan 2 थीटा प्लस थीटा, जो कि एक्चुअल में मेरा क्या है tan 3 थीटा, ठीक है, tan 3 थीटा। अब यहां पे रखूंगा, देखो tan 2 थीटा, tan 2 थीटा प्लस tan थीटा, यहां पे क्या हो जाएगा 1 माइनस tan 2 थीटा इंटू tan थीटा, ये हो गया। अब tan 2 थीटा का मान मैं यहाँ पे रख दूंगा। ये मान लो कि tan 2 थीटा का मान जो मैं है यहाँ से ये वाला tan 2 थीटा की जगह रख दूंगा। तो देखिए क्या आएगा कि यहाँ पे आ जाएगा मेरा tan 3 थीटा, ठीक है। यहाँ पे मैं tan 2 थीटा की जगह मैं क्या रखूंगा 2 tan थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये तो किसकी जगह हो गया tan 2 थीटा की जगह, प्लस में मेरा यहाँ पे है tan थीटा, ठीक है। उसके बाद में ये वाला बट्टा लिया 1 माइनस tan 2 थीटा, 1 माइनस tan 2 थीटा प्लस 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इंटू ये वाला tan थीटा, tan थीटा। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इसका एलसीएम बनेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इसका एलसीएम बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 tan थीटा प्लस ये इससे इंटू हो जाएगा। जब इसको इससे इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस tan थीटा माइनस tan की क्यूब थीटा, tan की क्यूब थीटा, ये हो गया। उसके बाद में नीचे वाले पक्ष के लिए क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या इसका बनेगा एलसीएम, ठीक है। फिर ये इससे गुणा होगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा माइनस 2 tan थीटा। और ये यहाँ पे इससे गुणा में है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये इससे गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा। दोनों का एलसीएम समान है इसलिए कैंसिल आउट, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, मेरा जो सूत्र बनेगा वो tan 3 थीटा के लिए क्या बनेगा, यहाँ पे देखो 2 tan थीटा और ये tan थीटा क्या हो गया 3 tan थीटा माइनस tan का क्यूब थीटा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या है मेरा tan स्क्वायर थीटा, ये भी tan स्क्वायर थीटा है, ये माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा है, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से ये हमारा तीसरा सूत्र निकल के आ गया, ठीक है। अभी हम क्या है इसका एक बार रिवीजन देख लेते हैं, ठीक है, कि अब तक हमने जो है कौन कौन से सूत्र देखे हैं। तो देखिए हमने कौन कौन से सूत्र देखे हैं, साइन 2 थीटा के लिए, cos 2 थीटा के लिए यानी कि थीटा के लिए, और cos 2 थीटा के लिए, और tan 2 थीटा के लिए, ठीक है। इसका सूत्र क्या था, इसका सूत्र हमारा था 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। एक इसका ये सूत्र था। उसके बाद में cos 2 थीटा के लिए हमारा क्या सूत्र था कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी के लिए हमने जो दूसरा सूत्र हमने sin की जगह जब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा रिप्लेस किया, sin की जगह ये वाला रिप्लेस किया तो मेरा सूत्र क्या बन के आ रहा था, मेरा सूत्र बन रहा था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और जब मैं cos की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिखूंगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिखूंगा तो ये sin के पदों में आएगा, तो सूत्र क्या बनेगा, इसी का क्या बनेगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी कि मैंने ये जो सूत्र है cos 2 थीटा का सूत्र cos के पदों में और sin के पदों में इस तरीके से होगा, ठीक है। अब देखो tan 2 थीटा के लिए हमने क्या मान निकाला था,
2 tan थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए इसके सूत्र। उसके बाद में हमने क्या देखा, उसके बाद में हमने देखा कि साइन 3 थीटा cos 3 थीटा और tan 3 थीटा के लिए। तो ये सूत्र हमारा क्या था, तो उसके बाद में साइन 3 थीटा के लिए हमारा क्या सूत्र था, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन का क्यूब थीटा। ठीक है, उसके बाद में cos 3 थीटा के लिए सूत्र क्या था, 4 cos का क्यूब थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, और tan थीटा के 3 tan थीटा माइनस tan का क्यूब थीटा। ठीक है, 1 माइनस tan 3 tan का स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज की इस वीडियो में ये 6 सूत्र निकाले हैं। इन सूत्रों का उपयोग जो है हम अगले जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर इनके बेस के ऊपर बहुत सारे एग्जांपल्स निकालेंगे, कुछ सर्व समीकरणों को हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वाली चीज आपको समझ में आएगी, ये वाले सूत्र आपको याद करने हैं और उसके बाद में हम जो है इन सूत्रों के आधार पर कुछ सर्व समीकरणों को आसानी से हल कर पाएंगे। अगर आप इस चैनल के ऊपर सीख रहे हैं कुछ, या ट्रिग्नोमेट्री या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कुछ भी सीखना चाहते हैं, तो आप इसके लिए क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करके रखना है। अभी नेक्स्ट कुछ ही वीडियो के अंदर जो है इलेक्ट्रिकल के बहुत सारे बेसिक नॉलेज से हिंदी के अंदर मैं इलेक्ट्रिकल के पूरे टर्म्स क्लियर कराऊंगा, ITI और डिप्लोमा के लिए।